चलो देखो आपका ये आज का क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ना। आठ ये है। मनोहरे की जगह यहाँ आपके यहाँ हर्ष स्वरूप की जगह क्या चलता है, मनोहरे। ठीक, त्रिकोणमिति में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है, 8 ही पढ़ रहे थे बस। अब आप लोग 2-4 दिन में किताब ले लो, नहीं तो पहला चैप्टर चालू कर देंगे, बहुत हो गया। बस 1, 2, 3 हो सकता है। मंगलवार, आज कौन सा दिन है, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 3 दिन और पढ़ाएं, चालू कर देंगे पहले चैप्टर से। नहीं ले पाओगे अपना जानो, घर पे प्रैक्टिस नहीं होगा, मैथ नहीं आएगा। बिना मैथ प्रैक्टिस का नहीं आ सकता, कितने भी ब्रिलियंट कोई हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। 31 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया क्या है, 3 cot A बराबर है 4। तो आपसे कहा है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये cos 2A का सूत्र है, ये भी cos 2A का सूत्र है। आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A cos 2A का सूत्र होता है, ये भी cos 2A का, यानी दोनों आपस में क्या है, वैसे ही दिख रहा है, बराबर है। तो जाने तो पहले यहाँ देख लो, cot थीटा बराबर यहाँ कर लेंगे, ये जो A है तो A लिखो, A बराबर 4, और यहाँ इसको किस में भेज देंगे, बटे में। और आपको 3, 4, 5 बार बता चुके होंगे कि लाल बटे क्या, कक्का, के ए। ये है क्या, साइन, ये कास, ये टैन, ये काट, ये सेक, और ये वाला कोसेक ना। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉट की तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी आधार पता है और क्या पता है, लंब। आधार है 4, लंब है 3, कर्ण हम आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान 3, 3 का वर्ग 9, आधार 4, 4 का वर्ग 16, 16 9 25। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 25 ना, कर्ण का होल स्क्वायर आया कितना, 25। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। ठीक, कर्ण आ गया 5। अब आपको क्या निकालना है, ये दिखाना कि ये और ये दोनों आपस में क्या है। तो ये 1 - tan, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का वर्ग दिया है तो वर्ग कर दो, लंब बटे क्या, आधार, और इसका क्या लगाया है, वर्ग, बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का क्या, वर्ग। ये लंब बटे आधार क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि tan का मान होता ही है क्या, और यहाँ है कास, कास का मतलब आधार बटे, आधार बटे कर्ण का क्या, स्क्वायर, और फिर माइनस साइन का मतलब लंब बटे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का क्या, सब कुछ निकाल चुके हो आप। 1 1 रहेगा, लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है 4, 3 बटे 4 उल्टा हो जाएगा, लंब यानी 3 और आधार यानी 4, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग, और बटे 1 + 9 बटे 16। और इधर देखो आधार का मान कितना है, 4, 4 का वर्ग 16, और कर्ण का मान कितना है, 5, 5 का मान 25, माइनस लंब का मान 3, 3 का वर्ग 9, और यहाँ कर्ण का मान 5, 5 का मान 25। अब ये 16 क्या, 16 में से 9 जाएगा 7, और बटे 16, और इसके बटे 16 क्या, 16 9 25 बटे 16 से 16, और यहाँ देखो 16 में से 9 जाएगा 7, और बटे
यहाँ देखो यहाँ भी क्या आ गया 7/, यहाँ देखो 7/25 और यहाँ भी कितना 7/, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, और यही हमको सिद्ध करना है। बोलो क्या दिक्कत है, केवल रखना है मान, बस। समझ गए? आप शुरू से पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। 36 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या कह रहा है, यदि ए और बी न्यून कोण हो और cos a बराबर cos b, कहा है cos a बराबर है cos b के ना, ये दिया है cos a बराबर क्या cos b, तो दिखाइए कि a बराबर होगा b। ये आपको दिखाना है कि कोण a बराबर होगा कोण b के, ठीक, ये दिखाना है। देखिए हम कई बार आपको एक चीज़ बता दिए हैं, ये याद कर लो, लाल बटे क्या कक्का। अब नहीं याद हो रहा है तब भी याद करो, बिना इसके काम होने वाला है नहीं। लाल बटे कक्का, ठीक। एल ए एल, इसे कहते हैं हम लोग क्या साइन, ये क्या है कॉस, साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस के बाद टैन, ये क्या है टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक, ठीक। अब आप ज़रा ये बताओ, अगर ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, इसका मतलब हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर ए और बी न्यून कोण है भैया, ए और बी, यहाँ हम मान ले रहे हैं ये, यहाँ मान ले रहे हैं बी, ये दोनों 90 अंश से कम हैं, दोनों के दोनों क्या है 90 अंश से कम हैं, यानी ये भी 90 अंश से कम है और ये भी 90 अंश से क्या है कम है, तो इसका मतलब यहाँ सी होगा और ये क्या होगा समकोण होगा। क्लियर? क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ही हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। अब आप बताओ ज़रा, हम बात कर रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ से ए एक्स, यहाँ क्या मान ले रहे हैं एक्स, इसको हम मान ले रहे हैं वाई, और इसको हम मान ले रहे हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अभी हम चाहें तो केवल हम जेड मान ले रहे हैं, कि ऐसे मान ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, डायरेक्ट हम इसी को क्या मान ले रहे हैं जेड। हम मान लिए कि इसका कर्ण जेड है, इसका लंब एक्स है और वाई। अब ये बताओ ज़रा, बी के लिए बी के लिए लंब कौन होगा, और हाँ ध्यान से बताना, बी के लिए लंब हो जाएगा एक्स, जबकि ए के लिए लंब कौन होगा वाई, ठीक। अब अगर हम कास ए किसकी बात कर रहे हो, तो कास ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। ए के लिए लंब कौन है, आधार कौन होगा, और बटे कर्ण कौन होगा, समीकरण नंबर कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार होगा एक्स और कर्ण होगा जेड। ऐसे ही कॉस बी, बी के लिए लंब कौन है और आधार वाई, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब बताओ बी का आधार कौन है और बटे कर्ण कौन है जेड, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि cos a बराबर है किसके, तो कर दो, cos a बराबर दिया है cos b के। cos a का वैल्यू आपने निकाल लिया, क्या है x बटे, और cos b का वैल्यू आपने निकाल लिया y बटे z से z क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, x और y क्या हो गए बराबर, यानी x और y ये दोनों आपस में क्या हैं, जितना x है उतना ही कौन है y। और एक नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब x के सामने कौन है, x के जस्ट सामने है b और y के जस्ट सामने है a। इसका मतलब लिखेंगे बराबर
भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं इसका मतलब एक्स वाई के बराबर है तो कोण ए बराबर हो जाएगा किसके? और यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बोलो कोई दिक्कत? एकदम क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। यहाँ बी लिए तो बी के लिए आधार हो जाएगा वाई, कर्ण हो जाएगा जेड। ए लेंगे तो ए के लिए आधार हो जाएगा एक्स और ये जेड। ठीक, उतार लो। लास्ट है 39। ठीक, 39 नंबर देखिए क्या दिया है, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या 39 नंबर कह रहा है कि बताइए क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान, tan a बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। आप ये बताओ, जैसे हम यहीं ले लें, ये हम त्रिभुज ले लें, ये 3 ले लें, ये 4 ले लें, ए बी सी एक त्रिभुज है और ये 5 हो जाएगा। ठीक, tan a का मान कह रहा है 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। देखो tan का मान सदैव 1 से कम होगा। अगर हम यहाँ a की बात करें भैया, a बराबर, ये a के लिए लंब कौन हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा? तो यहाँ तो आ जाएगा 3/4। अभी देखो 3/4 1 से क्या है? कम है, इसके लिए तो सही है। ठीक, देखो 3/4 यानी 3, अब 4 नीचे वाला भाग दोगे तो ऐसे देखो, 25 से ऊपर गुणा कर दो, 25 से नीचे, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 75/100 यानी 0.75। अभी देखो 1 से क्या है? छोटा है, 1 से कम है। लेकिन अगर यही भैया हम इसको चेंज कर लेते, यही चीज़ ध्यान समझ लो, तब आप एकदम क्लियर हो जाओगे। इसको हम चेंज कर दें, यहाँ लिख दें सी, यहाँ लिख लें ए, यहाँ है बी, बी को बी रहने दो, 3 3 रहने दो, 4 4 रहने दो, 5। ठीक, अब ए के लिए ज़रा बताओ, ए के लिए लंब कौन हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा? अब बताओ ये tan, अब tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब लंब कितना है और बटे आधार कितना है? अब जरा भाग दोगे तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। 3 का भाग 4 में जब दोगे भैया, 3 का भाग कितने में? 3 एक क्या? 3, 1.0, 3 तियाँ यानी 1.3। अब बताओ ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा हो गया? 1 से बड़ा। यहाँ तो सही था लेकिन यहाँ क्या हो गया? प्रश्न क्या कह रहा है कि हमेशा tan का मान 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा tan का मान 1 से छोटा ही होगा। सत्य है कि असत्य? असत्य। सदैव 1 से छोटा हो यह आवश्यक नहीं। हाँ, ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम हो यह आवश्यक नहीं है। हमने यहाँ दिखा दिया कि 1 से क्या हो गया? ज़्यादा। ये सदैव के लिए कंडीशन सत्य नहीं। पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला वाला आ जाएगा उत्तर आपका क्या? असत्य। बोलो भाई। ठीक, 39 का फर्स्ट था। समझ गए पूरा कहानी? दूसरा कह रहा है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर है 12/5। ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये बताओ, ये जो सेक थीटा बराबर होता है क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे, अब कर्ण आपको कई बार बता दिए हैं, कर्ण सबसे बड़ा मान होता है। देखो कर्ण हमेशा अगर 5 12 13 लेंगे, 5 12 13 लेंगे तब भी 13 सबसे क्या होगा? बड़ा। यानी कर्ण का मान हमेशा क्या होगा? बड़ा। तो सबसे बड़ा देखो 5 से बड़ा है कि नहीं 12? अगर बड़ा है कर्ण और आधार से कर्ण अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है?
सत्य है। यही अगर उल्टा कर देता, 5 ऊपर कर देता 12 नीचे, तो क्या कर्ण कभी छोटा हो सकता है? कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज में। किसी भी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन होगी? अब बताओ, यहाँ लंबी भुजा है, 12 बड़ा है कि 5? इसका मतलब सही है ना। तीसरा कह रहा है कॉस एक कोण ए के कॉस्केंट के रूप में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस्केंट नहीं होता, कॉसजेंट होता है, कोसेक का होता है। तो इसका मतलब कास का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो शुरू में फुल फॉर्म दिया है, जैसे साइनजेंट होता है, कॉस्केंट नहीं होता, कॉसजेंट होता है। देखो दिखा दे रहे हैं, देखो कास का होता है फुल फॉर्म कोसाइन, साइन का साइनजेंट, देखो दिया है साइन का साइन, कास का कोसाइन ना, टैन का टेंजेंट, पूरा लिख दें क्या फुल फॉर्म। देखो साइन का होता है साइन, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये केवल इतना लिखते हैं, इसका सही पूरा रूप होता है ये, समझ गए। कॉस जो है, ये कॉस हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। क्या होता है? टैन जो होता है टैन, टैन इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। क्या? और आगे दिया है कॉस, कॉट, कॉट का होता है कॉस्केंट। देख लो, एक यहाँ दिया है, खूब अच्छे से आप देख लेना भैया, टैन का टेंजेंट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, और कॉस का कॉस्केंट। बहुत अच्छे से देखोगे ना, यहाँ खूब अच्छा दिया है। देखो यहाँ जिन्हें कॉटा जेंट कहते हैं, सेकेंड कॉस्केंट, और सेकेंड होता है और कॉस्केंट। देखो कॉट का फुल फॉर्म दिया है कॉटाजेंट, और फिर आगे दिया है टैन का। अब कॉट का समझ गए, कॉट अब सेक का लिख दे रहे हैं, सेक यही लिखते हो, फुल फॉर्म इसका होता है सेकेंड। और कोसेक का आप लिखते हो कोसेक, और ये हाँ इतना लिखते हो, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है कोसेकेंट होता है। ये कोसेक का क्या होता है? कोसेकेंट। कहा क्या है जानते हो? तीसरे में कह रहा है कास का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। कास का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है। ये किसका कोसेकेंट फुल फॉर्म है? कास का फुल फॉर्म क्या होता है? लेकिन कहा है क्या कास का फुल फॉर्म कोसेकेंट होता है? तो ये भी क्या है? असत्य। समझ गए क्या कह रहे हैं? चौथा प्रश्न कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, कॉट ए जो है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये ए जो है, ये ए किसको दिखाता है? कोण को। तभी तो लिखते हो आप साइन कितना डिग्री, तो ये 30 डिग्री है क्या? कोण है। ये 30 डिग्री क्या है? कोण है। तो बताओ ये गुणनफल है कि साइन का कोण है? ये साइन के साथ लगा हुआ कोण है कि साइन का गुणनफल है? कोण है। तो उसमें कहा है क्या काट का ए गुणनफल है क्या? क्या है ये? तो ये क्या है? असत्य। गुणनफल नहीं बल्कि कोण है। पांचवा कह रहा है किसी भी क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। किसी भी क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा? कभी नहीं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कर्ण अभी आपको बता दिए, सबसे लंबी भुजा क्या होती है? तो नीचे बताओ 3 छोटा है कि 4? 3 छोटा 4 बड़ा है। कर्ण कभी छोटा हो सकता है? तो ये क्या हो गया? असत्य। पूरा कहानी समझ गए? क्यों असत्य होगा? अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? हाँ, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, जबकि यहाँ कर्ण को छोटा दिया गया है। ऐसा संभव, अतः यह क्या है? असत्य है। लिख पाओगे? इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली हो गई फिनिश। ठीक, कल हम लोग थोड़ा सा चतुर्थांश देख लेंगे। चतुर्थांश के विषय में अगर पूरा आपको बढ़िया डीप पढ़ के आना है तो आप लोग आज जाइएगा। चतुर्थांश करके चैप्टर हमने डाल दिया है सक्सेस विथ वीके चैनल पे,
सक्सेस विथ वीके। वहाँ आप देखेंगे 1 घंटे का लेक्चर बहुत अच्छे से बताए हैं कि चतुर्थांश में कैसे बदलता है। इतना डीप आपको यहाँ समझना नहीं है। कल हम लोग केवल डंडा बनाएंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 कर लेंगे और कोण का मान ज्ञात करके रखना चालू कर देंगे। ठीक, लो आगे कल करेंगे।